ओम नमः शिवाय। महाराज दशरथ को अपनी जवानी के वो दिन याद आ रहे हैं जब वो वन में शिकार खेलने गए थे और उनसे तीर किसी मनुष्य को लग गया था। तो वही समय याद आ रहा है और कौशल्य को बता रहे हैं कि कौशल्य तुम्हें ज्ञान है, यह धनुर्विद्या में मैं शिक्षित हूँ और हो लक्ष्य भेद या शब्द भेद दोनों वेदों से परिचित हूँ, इसलिए शब्द पर ही मैंने कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना। फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय शर छोड़ दिया निर्भय अपना। पहुंचा तो बाण लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य न उसका जीवन था, घातक था जिस जीवन का वह जीवन अपना जीवन था। हाँ जो जो याद आ रही है हो रहे रोंगटे खड़े प्रिय, क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों मत्ती पर पत्थर पड़े प्रिय। ठहरो कुछ विश्राम लूं, अभी बहुत है बात, नहीं सुनाना ही उचित थोड़ी सी ये रात। शर के लगते ही हुआ करुण का संचार, किसी चुटीले मनुज की आई आर्त पुकार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। घबरा कर मैं उस ओर चला, सोचा यह क्या भवितव्य हुआ। मुझ हतभागी के हाथों से आहत इस समय मनुष्य हुआ। जो जो मैं आगे बढ़ता था त्यों त्यों पुकार भी बढ़ती थी। नभमंडल के निर्मल तट पर श्यामल में धावली चढ़ती थी। अब साफ समझ आता है, हाँ कोई अति दुख सह रहा। हाँ मात पिता पिता माता यह बारंबार कह रहा। पहुंचा तीर समान ही मैं भी जल के तीर, कांप रहा था उस समय सरयू का भी नीर। अब मैं घायल के था समीप पर, आप मेरे पास न था। मैं या शरीर था, आंखें थी, सब कुछ था, होश हवास न था। जो जो यह शब्द कहे मैंने, हो कौन बताओ उत्तर दो। हे निर्दोषी दोषी हूँ मैं, कुछ दंड अभी निश्चित कर दो। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही शर हत्यारा है। पढ़कर मर गया के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। यह कह उस घायल के समीप बैठा मैं घाव सींचने को, जिन हाथों से छोड़ा था शर उससे ही उसे खींचने को। शर यहाँ तीर को कहा गया है। निकली शर के साथ ही एक रुधिर की धार, गूंज उठी वही पूर्वत वन में करुण पुकार। कहा कर हा माता हाय पिता, जब घायल ने खोली आंखें तब निश्चय जानो मेरी भी डबडबा उठी डोली आंखें। शायक का बदला लेने को आई इस तरह निकल आंखें, रोई मेरी आंखों में उस दुर्बल की निर्मल आंखें। मिले परस्पर इस तरह दो दर्दीले नैन, दर्दमंद ने तब कहे दर्द भरे कुछ बहन। दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं। यह शरणव जीवन है जिसमें परलोक जा रहा मरकर मैं। राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आप आ गया अंत अवसर मेरा। अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा, दो नैनों का मैं तारा हूँ। माँ बाप वृद्ध हैं अंधे हैं, उनका ही एक सहारा हूँ। बड़भागी हूँ जीवन बीता माँ और बाप की सेवा में। सरयू तट आकर आज मरा माँ और बाप की सेवा में। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही कामना है। जाति मरने के साथ साथ यह जीती हुई वासना है। जगत पते जन्म जन्मांतर भी अनुरक्ति पिता माता की हो। जब कभी जन्म हो इस जग में तो भेंट जन्मदाता की हो। राजन जग में जग से जग के मुख से सेवक को नहीं प्रयोजन है। मरने का मरने से पहले यह तुच्छ निवेदन है। अंधे बूढ़ों की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना, आकर जो मुझे संभाला त्यों उनकी भी सुधिजा कर लेना। इस लोटे में पानी भर कर ले जाकर उन्हें पिला देना। होगी यह अंतिम कृपा प्यासों की प्यास बुझा देना। अवधेश्वर देश के लिए आज संदेश सुनाता हूँ अपना। आदेश नहीं उपदेश नहीं उद्देश्य सुनाता हूँ अपना। गर्वोक्ति समझना नहीं इन्हें निर्मल मन की गुंजारे हैं। माँ और बाप की सेवक की यह भाव भरी झनकारे हैं। देखिए श्रवण माँ बाप की बारे में क्या कह रहे हैं सुनिए। माता है मेरी
श्री पिता है मेरे शब्द ओम, माता पिता में लीन है सेवक का रोम रोम। मैं उनका धर्म पुत्र वे धर्मात्मा मेरे, मैं आत्मा उनकी हूँ वे परमात्मा मेरे। माता प्रसन्नता है, पिता है मुझे प्रमोद, भंडार है आनंद का माता पिता की गोद। यह प्रेम यह अनुराग हृदय पर जमा मेरे, मैं आत्मा उनकी हूँ वे परमात्मा मेरे। मुझको तो महादेव वे और वे महामाई, माता पिता के रूप में देते हैं दिखाई। कर देते हैं अपराध वही सब क्षमा मेरे, मैं आत्मा उनकी हूँ वे परमात्मा मेरे। देकर भी प्राण और भार हरण हो नहीं सकता, माता पिता के ऋण से उऋण हो नहीं सकता। रग रग में राधे श्याम ये राम और रमा मेरे, मैं आत्मा हूँ उनकी वे परमात्मा मेरे। प्राण कंठ तक आ गए देह हुई बेकाम, लेना अब माता पिता अंतिम बार प्रणाम। मातृ पितृ में लीन हो जीव गया परलोक, कौशल्य वह दृश्य था अति पवित्र आलोक। मैं जीवित या था या मृत सा था, क्या था यह नहीं समझता था। शव पितृ भक्त का सम्मुख था, सर मेरा उस पर रखा था। सरयू की लहरें कहती थी हाँ माता पिता, पिता माता वृक्षों की डाली कहती थी है हाँ माता पिता, पिता माता। कानों के भीतर उत्तर था ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा, अंबर के ऊपर उत्तर था ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। यह दशा रही कितने क्षण तक कुछ ठीक नहीं कह सकता मैं, सुधि आई तुच्छ निवेदन को तो पानी लेकर उठा मैं। अंधे अंधे के निकट पहुंचा ले जलपात, बोला जाता था नहीं कांप रहा था गात। जो जो धीरज धर रहा लाया हूँ मैं नीर, कहते तो कह गया पर पानी हुआ शरीर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। वे बोली जल लाया बेटा पर बड़ी देर से आया है, कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ क्यों इतना समय लगाया है। क्या सर्दी खाई है तूने जो बोल रहा हो भारी है, चिंता में कुछ अपनी है तू तो सभी भांति सुखारी है। सोच रहा था खड़ा मैं कैसे बोलूं हाय, बिना कहे बनती नहीं अब क्या करूं उपाय। कुछ हो बोलेगा नहीं झूठ अयोध्या नाथ, रघुवंशी का सत्य है सदा प्राण के साथ। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हे महामते हे महामती मैं श्रवण नहीं दशरथ हूँ, वह बड़भागी परमारथ था मैं एक अभागा स्वार्थ हूँ। सरयू तट मरा बाण से वह मेरे शिकार के धोखे में, अपनी ही पांव कुल्हाड़ी से कट गया काट के बदले में। कांप कांप कर कह सका मैं इतनी ही बात, उस अंधे के हृदय में लगा तीव्र आघात। बोला वह छाती फाड़ हाय क्या जग में श्रवण कुमार नहीं, अब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं है नहीं सहारा अंधे का तो क्यों कर वह चल सकता है। हो गया समाप्त तेल तो फिर दीपक कैसे जल सकता है। जल लाया जल जाए यह जल, निर्जल ही प्राण तजेंगे हम। जिस जगह गया है प्राण पुत्र उस बस उसी जगह पहुँचेंगे हम। अब जल क्या अमृत तलक आए तो अपने लिए गरल सा है, इस हम अंधों को तो श्रवण बिना सुनी संपूर्ण अयोध्या है। दशरथ जल देता है ला दे मत दे तू क्या दे सकता है, जीवन में और मरण में भी जल तो बेटा दे सकता है। जल देता है अंजलि में दे फल अभी मिलेगा आप तुझे, आगे बढ़ कौशल के राजा देता हूँ अंधा शाप तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता है अंधा पुत्र चिंतवन में, त्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथेपन में। इतना कहकर श्रवण का बार बार ले नाम, वह अंधा भी चल दिया देह छोड़ सुरधाम। मैं हत्यारा सोचता था क्या करूं उपाय, लगी मुझे वह दूसरी हत्या विदना हाय। इतने में अंधी भी बोली क्या संग प्राण के नाथ चले,
जब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। आंखें पहले ही पास नहीं न थी, अंधों की टेक श्रवण ही था। क्यों न हो मरण इस जीवन का, जब जीवन एक श्रवण ही था। हा श्रवण श्रवण हे अंधकार, किसको टेरे अंधी मैया। गोदी सुहाग सब सुना है, सुना संसार हुआ दैया। है ब्रह्म जहाँ बस जीव प्रकृति, शोभाएं मान है सभी वहीं। वे गए जहाँ तू गया, जहाँ मैं भी आती हूँ अभी वहीं। कानों को खोल अयोध्यापति, सुन ले विलाप अब अंधी का। अभिशाप सुन चुका अंधे का, कर ग्रहण शाप अब अंधी का। जो हृदय फोड़ कर उठती है, वह आग न ठंडी होती है। मुर्दे के पास खड़ी होकर यह रांडनी पूती कहती है। पति का शव कर्म विहीन पड़ा हो, नरपति यही हाल तेरा। तेरे भी मिट्टी पड़ी रहे, जब आए अंत काल तेरा। बस यही कहती हुई सुत को पति को टेर, अंधी भी सुरपुर गई लगी न जाते देर। आई मेरे हृदय में बार बार यह बात, हत्या है यह तीसरी, हाय आज की रात। फिर सोचा होगा वही जैसा है भवितव्य, अपराधी को दंड भी देगी प्रकृति अवश्य। चाहे अनजान में हो पर मैं स्वीकार दोष यह करता हूँ। टूटी छाती के शापों को मस्तक पर अपने धरता हूँ। झूठा भी शाप अगर हो यह, तो भी दशरथ को सच्चा हो। उत्पन्न शाप ही के कारण मुझ पुत्रहीन के बच्चा हो। यह सोच धैर्य आया मुझे, लौटा कर अंत किया सब क्रिया सबकी। पर आज वही आखेट कर्म देता है मुझे सजा तब की। वे रूहें वे प्रेत आत्माएं अब मेरे आगे आती हैं। कौशल्य कौशल्य देखो मुझको भी पास बुलाती हैं। राजा दशरथ को वो समय याद आ गया है और कह रहे हैं वे रूह आज मुझे बुला रही हैं। किस तरह से बोल रहे हैं, दुनिया में आज किसको मैं क्या बताऊं क्या हूँ। पिछला पहर निशा का दिल का ढलान सा हूँ। वह भाग हूँ जो फूटा, तारा हूँ वह जो टूटा। छाती पे मैं धरा को एक भार सा धरा हूँ। गद्दी से जो है उतरा सब कुछ छिना हो जिसका। राजा हूँ वह तो भूखो मरता हूँ, मरती हुई प्रजा हूँ। उड़ता हुआ धुआं हूँ, जाता हुआ समा हूँ। इच्छाएं मर गई सब, मैं उनकी अब चिता हूँ। हे राधे श्याम बाकी इतनी विचार में गर्मी है। राम अब भी मेरे, मैं भी श्री राम का हूँ। राम राम कह राम कह, राम राम कह राम। छोड़े अयोध्यापति नरप ने अपने प्राण। हुआ दीप भी प्रात का उसी समय निर्माण। तभी लाश पर रानियां गिरी दुलत्तड़ मार। अंतःपुर में छा गया दारुण हाहाकार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। महलों में लाश नरपति की है, वन में लक्ष्मण है, रघुवर हैं। अंत्येष्टि क्रिया हो किस प्रकार, दो भाई नाना के घर हैं। देखिए लक्ष्मण और रघुवर तो वन में हैं और दो भाई नाना के घर पे हैं। संसार चक्र की चाल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। हो चार चार बेटे जैसी के उसकी यूं लाश भी नकती है। महाराज की मृत्यु से बदल गया सब रंग। के कई की हो गई भेद भावना भंग। होनी उतरी शीश से गई ढाकी रात। आँख खुली तो सामने देखा स्वच्छ प्रभात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोली वह विधवा नेत्र आप अपने हाथों मीचा मैंने। क्या जड़ता की जड़ तो काटी, शाखाओं को सींचा मैंने। उस समय सुमित्रा टेर उठी, कुछ दोष तुम्हारा बहन नहीं। दुर्दिन ही अब तो सम्मुख है, वर्षों तक अपना सुदिन नहीं। कौशल्या बोली क्या बताएं, चौथे पन में यह ताप हुआ। उस बूढ़े अंधे तापस का इस प्रकार पूरा शाप हुआ। महलों में जब इस तरह बढ़ता देखा क्लेश, आकर गुरु वशिष्ठ ने दिया तभी उपदेश। हे महारानियों धीर धरो, रोने से हाय आएगा क्या।
कोलाहल और विलापों से जी मृतक शरीर जाएगा क्या। पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है। जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झरता है। मानव तो क्या इंद्रादिक भी सर्वथा नहीं रहने पाते। कर्मानुसार 84 में सब प्राणी हैं आते जाते। कितने हो चुके जन्म पीछे, कितने आगे तय करना है। कितने धर गुजर चुके अब तक, कितने अब और गुजरना है। अब अपना ही कुछ पता नहीं तो कैसे रिश्ते नाते हैं। सब सपने कैसे हैं दिखाव जो भी आंखों में आते हैं। कैसा घर कैसे घर वाले, जग चलती फिरती छाया है। वह अपने रास्ते जाता है जो अपने रास्ते आया है। जिस जीवात्मा से ममता है वह अविनाशी कहलाता है। समझो शरीर को अपना तो वह एक रोज छूट जाता है। जो बोले था देखा उसने, जिसको देखा वह अब भी है। फिर बतलाओ कि कौन मरा किसकी ये रोआ पीती है। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ उन्हें समझा रहे हैं कि आत्मा अमर है, रिश्ता तुम्हारा आत्मा से है, वो अभी भी है। आप चुप हो जाओ, क्लेश